हाय नमिता मैम। हाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम स्मार्ट हैंडसम एंड जीनियस एज यूजुअल। गुड। तो वेलकम टू एजुबेट। थैंक यू। तो अभी बहुत टाइम पहले कुछ न्यूज आई थी ना कि मोदी जी ने भी कहा था कि जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, या वो लोग जो एजुकेट कर रहे हैं, उन सबको बोला था कि सबके अंदर एक टॉपिक कॉमन होना चाहिए, एंड द टॉपिक शुड बी इम्प्रूवमेंट, एंड द मोर इम्पोर्टेंट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्या आप इस बात राइट। से एक्सेप्ट करते हैं कि जो मोदी जी ने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? यस, 100%। तो अगर आज मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना हो, या मुझे पहले तो चेक करना पड़े कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, या क्या क्या मेरे अंदर उन चीजों को इम्प्रूवमेंट एरिया है। एक्चुअली एरिया हो इम्प्रूवमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा, तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगे। राइट। हाउ डू वी कैन चेक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट? अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये चीज़ है कि जिसे हमें पता चल जाए कि हमें ये चीज़ें लैक आउट हो रही है, तो उससे हमें खुद को चेंजेस करने के लिए खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर मैं कितनी भी गाइडेंस लूँ, मुझे किसी ने कहा कि आप ये कीजिए, आप इससे फर्क पड़ेगा, पर वो चीज़ फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही को ही करनी है, तभी चेंजेस होंगे। गाइडेंस आपको दे सकते हैं, बुक्स आपको अवेलेबल कर सकते हैं, ट्यूशन्स आपको अवेलेबल किए जा सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे लोग से मिलाया जा सकता है, पर जब तक आप खुद वो चीज़ नहीं करेंगे, आप में वो चेंजेस होंगे ही नहीं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई चेंजेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, कि कैसे चेंजेस करें, कैसे पता लगे कि हमारे में प्रॉब्लम है पहले? जैसे अब अगर आप रिलेटेड टू अगर स्टडीज़ की बात की है, ये स्टडी से रिलेटेड है कि हमें पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ले लीजिए, जैसे मैथ्स से मुझे पता चल रहा है कि मुझे कम मार्क्स मिल रहे हैं। उसका बेस प्रॉब्लम क्या है, मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। एक बार आपका कंसेप्ट समझ जाएगा, पर आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड एटलीस्ट खुद से ही 2-3 सम सॉल्व करने हैं, और भी अच्छे अच्छे सोर्सेज है जहाँ से आप अपने कंसेप्ट और क्लियर करा सकते हैं। पर फाइनली आपको ही सम सॉल्व करना है। सम्स को तो आपको ही सॉल्व करके देखना है ना। टीचर आपको बता सकती, गाइड कर सकती, बुक्स आपको सॉल्व सम और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पर सॉल्यूशन तो आप ही को निकालना है ना। एग्जाम में आप ही को अपीयर होना है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता चलने के बाद वर्कआउट आपको ही करना है उस पर। जी, बात बिल्कुल सही कही है। प्रॉब्लम पता लगने पे हमें इम्प्रूवमेंट खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, ये बात पर सही, प्रॉब्लम, और आके नहीं करेगा कोई, आके हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। नहीं, प्रॉब्लम सबको पता रहती है। सच मानो तो सबको अपनी प्रॉब्लम्स पता रहती है, पर जैसे किसी को लिखना पसंद नहीं है, किसी को बोलना पसंद नहीं है, पर उसको पता है कि मेरे न बोलने से मेरी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज चली जा रही है, तो उसके और लिए किसी उसको को स्किल और किसी को ज्यादा बोलना पसंद हो तो? वो भी प्रॉब्लमदायक ही है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे अपना जो कहते हैं ना कि जहाँ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पे अपना ज्यादा बोलने से भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे कोई भी चीज की चीजें लिमिटेड होती है, पर जैसे बोलना एक ऐसी चीज है, वो एक कला है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो वहां पे आप लैक हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ही एक्सेलेंट हो अपने वर्क में, पर अगर आप अपने एक्सेलेंट वर्क दिखा नहीं पाते हो या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उसका यूज नहीं है। सॉर्ट ऑफ सेम चीज फॉर राइटिंग है, हर चीज के लिए। जब अगर आपको अपनी कमियां खुद पता रहती है, किसी को गिनाने, कोई आपको गिनाए कि आपकी में ये कमियां हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता रहता है हमें क्या कमी है, और उस कमी के लिए आपको स्टेप खुद ही उठाना पड़ता है। जी, ज्यादा बोलने से मुझे याद आया, इसी इंसिडेंट से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूँ। अभी हमारे घर जी। पे गणेश महोत्सव को लेके बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो कुछ कुछ बच्चे आते हैं। ऐसे ही मेरा कजन, वो आज आया था घर पे, तो उसने ऐसे ही पूछा मम्मी से कि मम्मी गणेश जी कौन है और इनके साथ क्या क्या है। ऐसे मम्मी ने बेसिक बताया कि गणेश जी जो है शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। फिर गणेश जी की पूरी जर्नी समझा रही थी। फिर धीरे धीरे बोला कि गणेश जी की देखो दो बीवियां, रिद्धि और सिद्धि। तो मेरा कजन पता क्या बोलता है, कहता है मेरे पापा की भी एक ही बीवी है और वो सबसे जिद्दी। पर ये तो एक बच्चों का एक लेवल है, पर कैसा है कि ज्यादा बोलने की वजह से आज मार कर उसको कूद।
सही बात है। और नहीं बच्चों को भी पहले ही बताना है कि कब कितना बोलना है। देखिए, बच्चों का टैंट्रम दिखाना एक अलग बात है, जिद होना अलग बात है, गुस्सा दिखाना अलग बात है, वो अलग है। पर मुंह फट होना या फिर अनवांटेड बातें करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। अब आपने देखा कि ये बच्चा जो है ज्यादा बोलने की वजह से उसको डांट पड़ी और इनफैक्ट मार भी पड़ी। बट ये जब बच्चे कहीं बाहर जाके करते हैं, आपको परिवार है, तो ये जब बच्चे थोड़े से मैच्योर होंगे, जब एज होगी इनकी, तो ये ऐसी बातें करेंगे तो इनसे उनके संस्कार दिखते हैं, उनका अपब्रिंगिंग दिखाई देता है, उनके पेरेंट्स कैसे है, और आसपास का जितना भी उनका एक एनवायरनमेंट है वो जज किया जाता है लोगों के द्वारा। तो राइट। उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? राइट। देखिए, घर में टैंट्रम बच्चों का दिखाना एक अलग बात होती है, क्योंकि अपनी चीजों को जो भी बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है या बच्चों की जिद है या जो भी तरीका है, वो पेरेंट्स के सामने ही दिखाते हैं बच्चे, तो इट्स ओके। मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चों ने जिद ही नहीं करना चाहिए या कभी गुस्सा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक इमोशन का पार्ट है, वो निकलना बहुत जरूरी है। अनलेस अनटिल वो बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है या क्या बच्चों को चाहिए या क्या अटेंशन चाहिए। बट क्योंकि वो और हर बच्चा अलग रहता है, यू कांट प्रिटेंड कि आपका बड़ा बेटा अलग है तो छोटा बेटा भी वैसा ही रहेगा, दोनों बहुत डिफरेंट रहेंगे। अगर आप बहुत सारी फैमिलीज में भी रहते हैं और फ्रेंड सर्कल्स में भी रहते हैं तो हर एक का बच्चा बहुत अलग रहता है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत टॉकेटिव है। बट जहाँ पे रेजिंग की बात आती है कि ये बात सही है कि बच्चों को सही वक्त पे बोलना और टोकना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को बीच बीच में बोलने की आदत होती है तो उनके लिए बहुत एक नॉर्मल चीज होती है कि मैंने अपनी बात रख दी। पर एज अ पेरेंट्स उन्हें ये बताना जरूरी कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं, जैसे देखिए ये बहुत चीजें बहुत पहले से आई है, हमें भी हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया है, हम भी हमारे बच्चों को ये सिखाया कि बीच में से नहीं बोलना है। जब आपको कुछ पूछा जाए या फिर अगर आपको अपना ओपिनियन देना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि मुझे लगता है मम्मी ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पापा ऐसा नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए। ये ओपिनियन देना अच्छी बात है, पर कोई बात चल रहा है बीच में से कुछ बोल देना और या फिर कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करना, दैट इज नॉट गुड। इस चीज के लिए तो मैं कहूंगी कि ये नहीं अच्छा है। तो अभी जो आपने बात बताई ये बहुत अच्छी है। अगर बच्चे को इम्प्रूवमेंट देना हो या बच्चों को बताना हो कि ये गलत है सही है, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं सकते, और बच्चे समझते भी हैं तो उनको एक गाइडेंस जरूरी होती है। ये बात सही है पेरेंट्स लेवल तक, जब तक बच्चा इज इन गोइंग स्कूल। पर जब मैं बात करूँ अडल्ट की, आज मेरे में 100 प्रॉब्लम, 100 कमी है मेरे अंदर, और इनफैक्ट हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी में कोई ना कोई कमी है। कोई बोलना नहीं जानता, कोई पढ़ना नहीं जानता, कोई लिखना नहीं जानता। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किल सेट्स ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट एट अ पर्सनल लाइफ, जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो या अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो। आप कई बार देखोगे कुछ लोगों के बोलने का तरीका इतना पोलाइट होता है कि उनका मिसयूज होता है, उनको नो करना नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आती हुई अपॉर्चुनिटी चल जाती है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति कॉल करेगा आपको 10 बजे क्लाइंट, एंड ही सेइंग दैट कि आई नीड वर्क, आई नीड असिस्टेंट, सब पूछेगा। तो कोई व्यक्ति रात को बोलेगा नहीं यार कल सुबह कॉल कर लेगा। बट वही एक आदमी दूसरा है जो कहे ठीक है सर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। वो लगा रहता है 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अच्छे से समझाता है, 5 दिन अपने आप क्लाइंट को मिल जाए। तो ये चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ जगह पे मेरे हिसाब से देखिए कुछ जगह पे आपको नो बोलना आना चाहिए। मतलब इम्प्रूवमेंट की बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं, सही बात है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं यही कह रही हूँ ना, कहीं कहीं आपको ये जैसे आपको ये पता है कि मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया है कि लोग मेरा मिसयूज कर रहे हैं, या ये खुद पता चल जाता है कि मेरा लोग फायदा उठा रहे हैं या मेरे से हर काम की करवा लिया जा रहा है। तो कुछ जगह पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे मिसयूज किया जा रहा है, यू शुड एबल टू से नो, से पोलाइटली, सर मुझसे नहीं हो सकता, मैं थोड़ा बिजी हूँ या फिर मैं ये वर्क नहीं कर सकता और आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई एम नॉट दैट परफेक्ट, से पोलाइटली। पर हर बार ना भी नहीं कहना चाहिए, पर कुछ में जब ऐसा लगे कि ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है, टू कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट यू शुड एबल टू से नो। एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है और हम ना कह रहे हैं, उसके लिए भी मैं कह रही हूँ कि सामने वाला जब आपको कॉल करता है
और आपने फोन पिकअप किया है, तो एटलीस्ट लिसन हिम व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अगर आप उस कंफर्टेबल हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और जवाब देने के लिए, देन से, और यू कैन से इट ओके वी कैन कंटिन्यू टुमारो। तो वो अपॉर्चुनिटी जाएगी नहीं, वो रुकी रहेगी एटलीस्ट मॉर्निंग तक के लिए। बट तुरंत किसी का न सुनते ही आप अगर तुरंत उसे ना कह देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। बट सामने वाले ने कॉल किया है तो ही इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू यू। एक डायल लिस्ट में एक किसी के भी फोन नंबर में 2 या 4 नंबर नहीं होते, एटलीस्ट कम से कम 50 और अबाव होते ही है नंबर। उसमें से अगर किसी इंसान ने, हाँ उस इंसान ने अगर आपको चॉइस किया है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर कुछ जरूरत है और कुछ काम है और अगर आपने कॉल किया है, मैंने आपको कॉल किया है, तो इसका मतलब है कि मैंने उस सिचुएशन में सिर्फ आपको परफेक्ट समझा है कि आप वो हैंडल कर सकते हैं या आप वो कर सकते हैं। बट मैं रैंडमली हर एक को तो कॉल नहीं कर रही हूँ ना, मैंने किसी पर्टिकुलरली एक पर्सन को कॉल किया है कि नहीं मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छा कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एकदम फिक्स है, ये आपकी बहुत अच्छी है, पर मैंने उसे बहुत कैजुअली ले लिया, ओके ठीक है मैं कल करती हूँ, या फिर मैं, यानी वो अपॉर्चुनिटी गई। बट हाँ एटलीस्ट सुन लीजिए। ओके अगर उस वक्त आप बिजी है तो सामने वाला समझ सकता है कि आप रैंडमली कभी भी कॉल करोगे तो हर कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता। बट आप उनको कह सकते हैं ना कि ठीक है मैम मैं आपसे कल बात करता हूँ, आप मुझे इस टाइम पे कॉल कीजिए या फिर मैं इस टाइम पे आपको कॉल कर लूंगा। तो ये इससे क्या होता है, एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी की एबिलिटी तो रहेगी। हर चीज को बिना सुने ही ना कहना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। यार ये तो प्रिटेंड करना कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट इज अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये जो आदतें रहती हैं जिससे हम अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। हाँ बोल देना भी, हर चीज के लिए भी हाँ कहना नुकसानदायक है और हर चीज के लिए ना कहना भी नुकसानदायक है। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज व्हाट यू शुड कीप काम। शांत काम रखिए, काम रखिए। एंड रही बात कामनेस की और अपॉर्चुनिटीज की, मैं बोलती हूँ हर काम अगर किसी ने भी अलॉट किया है तो आप वो काम कीजिए, छोटा या बड़ा नहीं, आपको हर काम से एक नॉलेज और कनेक्टिविटी मिलती है। सी अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो मुझे उस काम से रिलेटेड 2 पर्सन से मेरी पहचान होगी। मुझे नहीं पता वो इंसान मुझ में क्या स्पार्क देख रहा है, वो आगे जाके किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए मुझसे अप्रोच हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो डोंट से नो, एटलीस्ट ट्राई इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है देन पोलाइटली से नो, डोंट बी रूड। ये जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज को समझना है कि कहाँ नो बोलना है, कहाँ यस बोलना है। हाँ। और किस तरह से बोलना है, सबसे इम्पोर्टेंट है किस तरह से बोलना है, किस तरीके से बोलना है। इसलिए कहते हैं ना कि आपको बात करने का तरीका बहुत आना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी वेरी पोलाइट। यस। आपके बात करने के तरीके में अगर काइंडनेस होगी ना तो सामने वाला भी आपको समझ लेगा कि ठीक है चलो इसको नहीं हो रहा था ये काम, पर इसने प्यार से मना कर दिया है, ठीक है कोई और अपॉर्चुनिटीज के लिए हम देखेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ टिप्स मैं देना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑब्जर्व किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप डेली लाइफ का टाइम चेक करो कि आपका टाइम वेस्ट तो हो रहा है। राइट। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब टाइम आपने वेस्ट किया तो आप ये देखो कि उसके अलावा, मतलब उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं ऐसा क्या काम करूं जो टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कोई ना कोई जगह फोकस या पैशन तो लाना पड़ेगा जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि उस काम को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाए। तो उसी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप परफेक्ट बन जाओगे, बट कंसिस्टेंसी रहेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो। एंड ग्रो का तो पता नहीं, बट यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम द डे फर्स्ट टू द डे एंड। ये जो आपने बात की, मैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चा ग्रो होता है, ओके, बेबी जब 3-4 साल का हो जाता है तो हर पेरेंट्स एक कलर बॉक्स और एक पेपर हर बच्चे के घर में रहता है कि चलो ठीक है कलर करो, मैचिंग करो। आप उसमें देखिए इतने सारे बच्चों में से 90% बच्चों के पास उस एज में पेंसिल एंड कलर्स रहते ही हैं। एक 3 years to 4 years के रेंज में बच्चों के पास, उसमें से हर कोई आर्टिस्ट नहीं बनता।
ओके वो एज ऐसी है जहाँ पे हर पेरेंट्स अपने किड्स को वो चीज देता ही है टू आइडेंटिफाई द कलर्स, होल्डिंग द पेंसिल, वॉट एवर द नीड इट, बट वो होता ही है। पर उसमें हर बच्चा आर्टिस्ट नहीं बनता, उसमें से कुछ ही बच्चे हैं जो आर्टिस्ट बनते हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं या बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, जो बहुत अच्छी मेहंदी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब आर्ट, हैंड वर्क आर्ट है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि पेरेंट्स उस कंसिस्टेंसी ऑफ कलरिंग को एज अ ड्राइंग अच्छा कर रहा है तो उसे कंसिस्टेंट रखते हैं। अगर 1 महीना जा रहा है, 2 महीना जा रहा है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल में आप चेंजेस ऑफ कलर्स देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स चेंज करेंगे, डिजाइन अच्छी आने लगी, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ, देन यू विल फाइंड एट द 5 साल बाद बच्चा एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना ले रहा है। ये एबिलिटी है एक उस एज में हर एक के पास रहती है, पर हर कोई आर्टिस्ट इसीलिए नहीं बनता क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहती, चाहे वो कोई भी रीजन हो। एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स नहीं है, ले जाने लाने वाला कोई नहीं है, या बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या जो भी, पर उस इंटरेस्ट को तैयार करने के लिए फर्स्ट पाथ आपके पेरेंट्स ही हैं। yes. आपके पास एक वो कंसिस्टेंट से डेवलप करने के लिए आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। यस, वो मोटिवेट करते हैं। चाहे देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर एक के पास आसपास वो सोर्स अवेलेबल है, कहीं कहीं किसी के पास क्लासेस नहीं रहते, ट्यूशंस नहीं है, या वो कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि हर एक के पास हर सुविधाएं होंगी, पर कहीं किसी में से कुछ चीज देख के बना ली, या कोई चीज किसी ट्यूशंस लगा लिया, या यूट्यूब से देख लिया, या कहीं से भी, पर अगर वो चीज कंसिस्टेंट रहेगा तो ही आपको चेंजेस दिखेंगे। से वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। खुद को चेंज करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप पढ़ते रहिए, आपको एक पॉइंट के बाद आपको पता चलेगा आपकी रीडिंग में बहुत अच्छे चेंजेस आ गए। So that is the point. So thank you so much, Namita ma'am, for giving your valuable time and advices. And I hope कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, they will understand what is self improvement and how they can achieve it. Yes, thank you. For more information, you can visit to our Eduwish channel.